महकमा सेहत की सेहत खराब होने का खदशा। महकमा सेहत में तैनात 2274 मुलाजमीन की गैर कानूनी तकर्रुर का ऑडिट रिपोर्ट फिर तलब। अनंतनाग, बांडीपोरा, बडगाम और गांदरबल सरफहरिस्त। मुतल्लिका सीएमओज, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को इन मुलाजमीन के हवाले से तफसीलात जमा करने का हुक्म। मुलाजमीन की तकर्रुरों को खंगालने के लिए कार्रवाई शुरू। कई साल कबल इन मुलाजमीन की तकर्रुरों पर कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी और इनमें से 133 ने पहले ही अदालत आलिया का किया रजू। सही साबित होने पर मुलाजमीन की हो सकती है बर्खास्ती। इसमें पीएससी और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए भी कुछ मुलाजमीन हुए थे भर्ती। वीकेंड लॉकडाउन शनिचर और इतवार को रहेगा जारी। 27वें जुम्मे पर तारीखी जामा मस्जिद बदस्तूर नमाजियों के लिए रही बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट से शाम की परवाजें 2 महीने तक रहेंगी मनसूख। एसओपीज का ख्याल न रखा गया तो सूरत हाल आपे से बाहर हो सकती है, माहिरीन की आरा। और पुंछ खेल कूद में नुमाया तौर पर एक्टिव होने के बावजूद एस्ट्रोटर्फ लगवाने के लिए कई साल गुजर गए। एस्ट्रोटर्फ के लिए इस्तेमाल में लाने वाला मटेरियल नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। रकूमत खर्च न करके इसे जाया कर देना, खेल और खिलाड़ियों के लिए ज्यादती, मकामी खिलाड़ी और स्पोर्ट्स प्रमोटर की नाराजगी। दुनिया भर और मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में स्कूल खोलने के लिए मुल्क की कई रियासतों के साथ मफाहमत शुरू। कश्मीर से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मुतालबा। 15 फरवरी से स्कूल खोलने की बात। कोचिंग सेंटर्स को भी दोबारा खोलने की मिलनी चाहिए इजाजत। सीबीएसई इम्तिहानात के लिए बच्चे स्कूल बंद हैं, तैयारियां कहां से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें श्रीनगर स्टूडियो से आप इस वक्त बराह रास्त जम्मू कश्मीर की खबरों का सबसे बड़ा नेटवर्क JK 24/7 और गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर नशरियात देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ आप सोशल मीडिया की तमाम साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक पर भी इस नशरियात को बराह रास्त देख सकते हैं। नाज़रीन, अब बड़े अहम मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बाकायदा तौर पर काम करता है, लेकिन चोर दरवाजे से भी भर्तियां की जाती है, जिन्हें उर्फ आम में कैजुअल लेबर, कंसोलिडेट या आरजी मुलाजमीन का इफ्तिखार हासिल है। लेकिन महकमा सेहत में गुज़श्ता कई बरसों से जो तकर्रुरियां हुई है, कई एक को इसमें से गैर कानूनी नवियत से भी देखा जा सकता है। दरअसल गुज़श्ता हफ्ते एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भारद्वाज ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और दीगर अफसरान को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि ऑडिट रिपोर्ट में जो चीजें लिखी गई हैं उसको दोबारा खोलने की जरूरत है, खंगालने की जरूरत है। ऑर्डरनामा आप तक पहुंच रहा है। यह कम्युनिकेशन है डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से, जो आपने रवाना किया हुआ है चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को। ऑर्डरनामे को गौर से पढ़िएगा क्योंकि यह कम्युनिकेशन है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से। दस्तखत जो है वो डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर से हैं और ये साफ तौर पर लिखते हैं कि जो तकर्रुरियां हुई है उसमें क्या कुछ इंकशाफ हुआ है। दरअसल महकमा हेल्थ सर्विसेज में अब आंकड़े जो हैं वो 2274 के करीब बताए जाते हैं, जिनके बारे में इबहाम है और जिनके बारे में शक है कि ये शायद ये तकर्रुरियां गैर कानूनी तौर पर अमल में लाई जा चुकी है। तफसीलात के मुताबिक बांडीपोरा, गांदरबल और बडगाम टॉप पर है और इस ज़िम्न में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और कंसर्न ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को कम्युनिकेशन भेजकर मुतल्ला किया कि आज शाम तक वो इन तमाम मुलाजमीन की जो फहरिस्त है और जो रिपोर्ट उनके पास है वो भेज दें। कॉलम अलग अलग से हैं जिनमें मुख्तलिफ तरीकों से जो मुलाजमीन हैं, क्योंकि इंकशाफ ये भी हुआ कि कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तिहान पास करने के बाद, इंटरव्यू पास करने के बाद नौकरियां पाई हैं। कुछ लोग क्लास 4 की असामी के तौर पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए लगे हैं। लेकिन अब यह खंगालना बाकी है कि गुज़श्ता कई बरसों से इस ऑडिट रिपोर्ट ने अभी तक क्या कुछ किया, उस पर जानना बड़ा लाजमी है कि ऑडिट रिपोर्ट ने
अपनी तफसीलात में क्या कुछ कहा है। ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि गुज़श्ता 4 बरसों से और इससे कबल तकरीबन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पीएससी की तरफ से 2274 मुलाजमीन जो है महकमा हेल्थ में नौकरी पाते हैं और डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पर उस वक्त ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद कमेटी तश्कील दी और शक किया जाता है कि शायद 133 के करीब मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी दोबारा वेरिफिकेशन हो सकती है कि इन्होंने महकमा हेल्थ में नौकरियां कैसे पाई। अभी देर गए हमने मुतल्लिका अहदेदारों से राब्ता कायम किया तो उनका मानना है कि ऑडिट रिपोर्ट में भारद्वाज जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने मुतल्ला किया कि कम्युनिकेट करें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर उन जोन्स को जिसमें शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, बांडीपोरा, बारामूला, बडगाम और दीगर अजला है जिनमें ये भर्तियां अमल में लाई गई हैं। अब इन भर्तियों के बाद आज जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसमें कई अजला ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, कई अजला से अभी रिपोर्ट जो है वो अवेटेड है और जिन अजला ने अपनी रिपोर्ट भेजी हुई है उसमें बेशतर मुलाजमीन के लिए कहा गया है कि या तो ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लगाए हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन ने लगाए हैं। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भारद्वाज ने बाकायदा तौर पर कम्युनिकेशन करके मीटिंगों में बैठकर मुतल्ला किया कि 2274 मुलाजमीन जो मुख्तलिफ दफ्तरों में इस वक्त हैं, चाहे कोई डॉक्टर है चाहे कोई डॉक्टर नहीं भी है, क्लास 4 मुलाजिम है, उसके बारे में उसकी एंगेजमेंट नौकरी लगने तक मुख्तलिफ कॉलम्स देखे जा सकते हैं जिसके बाद रिपोर्ट मंजर आम पे आएगी। लेकिन खिलाफ तवक्को और हैरान कुन तौर पर अभी तक ज्यादा अजला से चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। आने वाले कल में पता चलेगा क्या ये 133 मुलाजमीन हैं जिन्होंने पहले ही कोर्ट में रिज्यू किया हुआ है अपने मुतालबात को लेकर या 2274 मुलाजमीन की महकमा सेहत छुट्टी कर सकता है। और नाज़रीन, सिविल इंतजामिया का एक और फैसला, चूंकि गुज़श्ता हफ्ते आपने 2.5 दिनों का लॉकडाउन किया, अब बड़ा फैसला जो बीते हफ्ते में आया था उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब शनिचर और इतवार को ही लॉकडाउन रहेगा। शहरी श्रीनगर, बांडीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम, त्राल और जम्मू के ऊपरी इलाके और मैदानी इलाकों में शनिचर और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस की एग्जीक्यूटिव विंग ने कई चालान पेश किए और चालानों की तादाद हम तक पहुंच चुकी है। सैकड़ों और दर्जनों की तादाद में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की टीमों ने जिन अफराद ने सैनिटाइजर सोप का इस्तेमाल करना खत्म किया और उसके बाद मास्क पहनने को तकरीबन तर्क किया हुआ है और समाजी दूरियों को बरकरार नहीं रखा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर आज भी मुकफ्फल रही और यहां पर भी बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो लोकल पुलिस थाने से नफरी यहां पर तैनात कर दी गई थी। जो लोग नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामा मस्जिद आना चाहते थे लेकिन मरकजी दरवाजे पर इस दरवाजे को मुकफ्फल पाया। खवातीन और बाकी जो फर्जदान तौहीद मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि कोविड-19 जामिया मस्जिद के आसपास क्या कर रहा है। बाकी दफातरों में, बाकी जगहों में, बाकी सियासी तकरीबात तो चल रही है, खालिसन सिर्फ तारीखी जामिया मस्जिद को बंद करने का जवाब समझ से बाहर है। मकामी लोगों से हमारे नुमाइंदे ने उनकी आरा जाननी चाहिए। मस्जिद पे जब आज भी नमाजियों की तादाद अच्छी खासी तादाद पहुंची तो फौरी तौर पर वहां पर बताया गया कि फिलहाल कोविड-19 की वजह से बड़ा मजहबी इज्तिमा मुनक्किद करने से कोविड-19 से मजीद खतरात और इसके असरात मुद्र सेहत हो सकते हैं। नाज़रीन, ओमिक्रॉन और कोविड-19 के बढ़ते फैलाव के बाद जो इस वक्त शरह इम्बात है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग थोड़ा सा एहतियात करें और इसको हल्के में न ले लें। इन बातों का इजहार डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क और बाकी इदारों के साथ खसूसी बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि शरह इम्बात वाकई बड़ा हैरान कुन मामला है और इसको हल्के से नहीं लिया जाना चाहे। तब उन्होंने लोगों से 2 हाथ जोड़कर कहा कि आप मास्क का इस्तेमाल करें,
सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल करें, समाजी दूरियों को बरकरार रखें। एक सवाल के जवाब में जिस शख्स ने दोनों डोज लिए होंगे, वैक्सीनेशन मुकम्मल की होगी तो उसके लिए क्या कुछ अहकाम है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन या वैक्सीनेटेड होने के बावजूद आपको एहतियात करना बड़ा लाजमी है। यही एक गाइडलाइन है, यही एक उसका मतलब, चाहे आप वैक्सीन से पहले वैक्सीन के बाद SOPs तो ज़रूर फॉलो करनी है। वही हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस और मास्क, ये वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के बाद भी ज़रूरी रखना है, क्योंकि इसमें देखा गया है जो वैक्सीनेटेड पर्सन है अगर उसको खुदा ना खास्ता ये लग भी गया, उसको नीचे नहीं जाता, सीवियरिटी नहीं होती, लेकिन नाक और इधर तक तो आ ही जाता है। अगर वो उसको ये नहीं लगेगा लेकिन वो फैलाने में परेशानी करेगा, ज़्यादा लोगों में फैलाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपने जो SOPs है वो वैक्सीनेशन के बाद भी रखनी है। सब सेंटर लेवल पे कोई डॉक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। NTPHC में 1 डॉक्टर होता है, PHC में 3 डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है उसमें 50 डॉक्टर होते हैं। उस सिस्टम के हिसाब से हमारे यहाँ जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स हर जगह है, और यहाँ आप देखिए टर्शियरी लेवल जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो बिल्कुल नज़दीक है और हर जगह काम अच्छे से हो रहा है। वैक्सीनेशन का पहले यही एक गाइडलाइन है, यही एक उसका मतलब, चाहे आप नाज़रीन, एक और बड़ा अहम फैसला, अब की बार यह फैसला एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आया है कि अब श्रीनगर एयरपोर्ट पर 5 बजे शाम के बाद कोई भी फ्लाइट ना ही लैंड करेगी और ना ही यहां से रवाना हो सकती है। बड़ा फैसला श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आया है कि क्योंकि रनवे पर जरूरी मरम्मत की वजह से, रेनोवेशन की वजह से और रनवे को बेहतर बनाने की वजह से यह फैसला लिया गया। नाज़रीन को याद होगा कि कुछ माह कबल मरकजी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फैसला लिया जिसमें रात की तारीकी में यानी लेट नाइट फ्लाइट्स जो हैं उनका ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच में आज अलल सुबह बड़ा एक अहम फैसला आया जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खदशा जाहिर किया कि रनवे पर जरूरी मरम्मत की वजह से 5 बजे के बाद कोई भी फ्लाइट ना श्रीनगर से रवाना होगी और ना ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती है। बड़ा फैसला श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी का फैसला कि जो गुज़श्ता कुछ महीनों से, क्योंकि आखिरी फ्लाइट जो है वो दिल्ली से या बाकी एरिया से श्रीनगर एयरपोर्ट 8 बजे पहुंचती थी और 8 साढ़े 8 बजे के बाद यहां से मुसाफिरों से भरा जहाज जो था वो अपनी सम्मत की ओर, मंजिल की ओर रवाना हुआ करता था। बड़ा फैसला आया कि शाम 5 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक अब फरवरी और मार्च के महीने में 2 महीनों में मुकम्मल तौर पर रनवे पे काम होगा। अब ये बात यहां पर बड़ी हैरान कुन है कि 2 महीने क्या सिर्फ यहां पर रनवे पर मरम्मत का काम चलेगा या आने वाले दिनों में यह फैसला बरकरार रहेगा। और नाज़रीन, अब महकमा सेहत की एक और बात करते हैं। महकमा सेहत ने जिला बडगाम में 2014 में एक ख्वाब मकामी लोगों के लिए सजा रखा। मकामी लोग जवाला पोरा में रहाइश पजीर है। उन्हें बताया गया कि महकमा हेल्थ की तरफ से एक बड़ी बिल्डिंग यहां पे बन जाएगी जिसके बाद मकामी लोगों को परेशानियां कम हो सकती है। लेकिन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि ये बिल्डिंग बनते बनते रह गई और इस बिल्डिंग की तरफ पीछे मुड़कर भी सियासी लीडरान तक ने नहीं देखा, बल्कि वोट भी हासिल किया, कोट भी पहना और अपनी मंजिल की तरफ रवाना भी हुए। हालांकि इस बिल्डिंग पर खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है। खर्च आने के बावजूद भी अभी तक इस बिल्डिंग को महकमा सेहत ने काबिल इस्तेमाल तक नहीं बनाया, जिस पर मकामी लोगों ने जबरदस्त तशवीश और फिक्र का इजहार करते हुए कहा कि बिल्डिंग अधूरी छोड़कर महकमा ने क्या कुछ साबित करना चाहा। क्या उनके पास तामीरात खड़ा करने के लिए पैसा मौजूद नहीं था? मामला 8 साल पुराना है और 8 साल में सियासी लीडर कहां से कहां पहुंच गए और महकमा हेल्थ ने अभी तक इस बिल्डिंग को मुकम्मल करने तक के बारे में शायद सोचा भी नहीं है। हमारे नुमाइंदे अशरफ डार की ये रिपोर्ट। यहाँ 2014 में बना आर्डर पत बनव पत द्राव ठेकेदार ते नून ठेकेदारस गई वन खत दोपन यह लैंड वोल लैंड वलिस लैंड वोल मे दी मुआवज। अगर लैंड वलिस मुआवज तम सात लिखित दितमुत लिखित तमिस दीतन मुआवज तो यस लगे हस्पतालस कम। अस गरीब गुरबात यम दोहस रॉपिस 500 अनान शाम तिमन बेमार गसान तिम लगान 1,000-2,000 रुपये लगान तिमन गाड़ी। अस इलाकस मज गुड़ फेरान कंजी गुड़ तम यथ मज गुड़।
और नाज़रीन अगली खबर भी महकमा सेहत के आसपास ही है ग्राउंड रिपोर्ट में, क्योंकि आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मेडिकल एजुकेशन से वाबस्ता वो उम्मीदवार जिन्होंने ख्वाब सजा रखे थे, नोटिफिकेशन लिया, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनी और उसके बाद आखिरी फहरिस्त, हतमी फहरिस्त जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अभी तक जाहिर नहीं की, जिसके बाद आज मकामी नौजवान जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन में फॉर्म भरे और लिस्ट तकरीबन बन चुकी है, इसको सिर्फ मंजर आम पे लाना है जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। और मुंतखब उम्मीदवारों ने आज खदशा जाहिर किया कि अगर रिक्रूटमेंट, अगर भर्ती अमल में इतना वक्त लग सकता है, कोविड-19 और SOPs के बीचों बीच में अस्पतालों में मैन पावर की कमी पहले से है, कितना बेहतर होता कि उन्हीं अफराद का जो मेरिट के हिसाब से मुंतखब हुए हैं उनके नाम सामने लाए जाते ताकि वो नौकरियों या दफ्तरों का रुख कर सकते। हम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जो पोस्ट निकल जो कि SSB की तरफ से जो निकले थे, हमने उसका एग्ज़ाम दिया था, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट से, लेकिन उसका सिलेक्शन लिस्ट अभी नहीं आया है, सिर्फ रैंक लिस्ट आया है। हम सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पता चलता है कि इसका पिटिशन दर्ज हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी, कैट में भी। फिर 27 को हाई कोर्ट ने स्टे को वैकेट किया, फिर हमें पता चलता है कि इसमें कैट में भी पिटिशन है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो है। और नाज़रीन महकमा खेलकूद की अब बात करते हैं। महकमा खेलकूद में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि पुंछ के मकामी लोगों की माने तो 7 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट इस इलाके में हॉकी की बहबूदी के लिए और बाकी खेलों की बहबूदी के लिए एस्ट्रोटर्फ लगवाने का फैसला किया गया। पुंछ में एस्ट्रोटर्फ न लगने पर 7 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट जो है इसमें कहीं खुर्द बुर्द तो नहीं हुआ, या यह जो मटीरियल है यह अब काबिल इस्तेमाल भी नहीं रहा। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में खेल प्रमोटर्स और खिलाड़ियों ने जबरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पैसा भी जाया हुआ और उसके बाद इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो भी अब लफ्जों में नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि एस्ट्रोटर्फ न लगने का उनका ज्यादा अभी तक मलाल नहीं है जितना एस्ट्रोटर्फ पे 7 करोड़ रुपया जाया हो चुके हैं। खुरुद बुरुद भी हो सकता है। मकामी लोगों ने LG इंतजामिया से फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील है ताकि इस अमानत को जाया होने से अब मजीद बचाया जा सके। 7/2020 को पुंछ के लिए गवर्नर साहब ने एस्ट्रोटर्फ जो लगना था हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर उसका उद्घाटन किया था। आज 22 हो गई है, लेकिन अभी तक उस काम अधूरे का अधूरा पड़ा हुआ है। 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया था, मुझे लगता है कि वो पैसा भी खुर्द-बुर हो गया, जो सामान आया था वो भी खुर्द-बुर है। पुंछ के लिए एक बड़ी अच्छी चीज आई थी कि नाज़रीन दुनिया भर खासकर मगरबी ममालिक के साथ साथ मशरिकी वस्ता और उसके बाद भारत में भी कई रियासतों से अब वहां के अवामी नुमाइंदों ने स्कूल खोलने की वकालत की है। श्रीनगर शहर में आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जुमा ने स्कूल खोलने की वकालत करते हुए कहा कि 15 फरवरी से अगर सरकार चाहे तो SOPs के साथ स्कूल कॉलेज वगैरह खोले जा सकते हैं, जबकि कोचिंग सेंटर्स को भी चलने की अनुमति मिलनी चाहिए। अब 2 साल 7 महीने हो गए, बच्चे घरों में हैं, बच्चों की बात नहीं, पेरेंट भी इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं। इतने सारे पेरेंट सड़कों पे आ गए, बच्चे सड़कों पे आ गए। आप इसको सोशल मीडिया को देखिए, किसी मीडिया को देख लीजिए, इस वक्त कितने बच्चे वालिदैन, इस वक्त न स्कूलों का मामला है, न कोचिंग जिस वक्त चलाते हैं ना उनका मामला, इस वक्त सोसाइटी का मामला है, पेरेंट्स का मामला है, बच्चों का मामला है कि वो और नाज़रीन सरमाई जोन जम्मू में 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज जाहिर होने के बाद लड़कियों ने एक बार फिर मैदान मार लिया और लड़कों को काफी पीछे छोड़ दिया। इधर रावलपुरा श्रीनगर में आज अचानक करंट लगने से 3 सरकारी मुलाजमीन महकमा PDD के जुलूस कर जख्मी हुए। 20% जो है वो जख्मी हो चुके हैं। इनका इलाज इस वक्त सदर अस्पताल श्रीनगर में जारी है। तो नाज़रीन इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में यह शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। तजम्मुल को श्रीनगर स्टूडियो से अपनी पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।